शुरू। सवाल कौन है? 2024 के प्रथम पाली बनाए सवाल ये अच्छा आ रहा है। अब आपका फेस इतना नहीं आ रहा है अभी हाँ फिर तो गाना क्यों आ रहा है? कल आ रहा फिर तो लाइट जल रहा है। चलो भैया सवाल है प्रथम 10 विषम प्राकृतिक संख्याओं का प्रथम 10 विषम संख्याओं का माध्य कितना इसका आंसर आया? किसको आया? 10 आया। 10 कैसे? प्रथम 10 का तो प्रथम पहले कौन हो जाएगा? 1 फिर 3 5 7 9 11 13 15 17 19 प्रथम 10 का है, सब विषम का है, सबको हो जाएगा। माध्य कैसे निकलता है? कुल पदों का योग बटा में कुल पदों की संख्या। सबको जोड़ दीजिए। वहां कितना से रहा है? 10 से सबको जोड़ दीजिए। कितना आ जाएगा? 1 और 3 4 4 5 9 9 7 16 16 9 25 25 1 26 10 36 36 3 39 39 है 40 39 10 49 49 5 54 54 10 64 64 7 81 71 71 10 81 81 9 90 90 10 100 100 बटा में 10 बराबर कितना आ जाएगा? 10। तो किससे कट जाएगा? सही। तुमसे बना था कि नहीं? करा था। कैसे करता है? खड़े होने पर फॉर्मूला माध्य का क्या होता है? कुल पदों का योग और बटा में कुल पदों की संख्या। सबको जोड़ देंगे सबसे और जितना होगा उतना से भाग देंगे। सवाल नंबर 2 आया इसका आंसर? 15 6 16 8 22 21 9 18 25 की माध्यिका क्या है? सही। माध्यिका के लिए क्या करते हैं? सबसे पहले लिखाते हैं क्या उसको? बढ़ते क्रम में। आरोही आप वही क्रम लिख देंगे सबसे पहले। तो हम पहले लिखते हैं बढ़ते क्रम लिख देते हैं उसको। बढ़ते क्रम लिखेंगे कितना हो जाएगा? सबसे पहले 6 उसके बाद 8 उसके बाद 9 15 16 18 21 22 25। अब गिनेंगे क्या करेंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 को है तो 9 मतलब क्या है? n के तरह कितना हो गया? 9 9 मतलब ये क्या है? सम की विषम तो ये है विषम। अब विषम के लिए क्या फॉर्मूला लगता है? n प्लस माध्यक। माध्यक निकालना है। माध्यक बराबर होता है n प्लस 1 बटा में 2 पद। n कितना है? 9 प्लस के 1 बटा में 2 पद। कितना हो जाएगा? 9 1 10 बटा में 2 पद। 10 बटा में कितना? 5 पद। पांचवा पद किधर से गिनेंगे? चाहे लेफ्ट से गिनिए तब चाहे राइट से गिनिए तब। कितना हो जाएगा? ये है 1 2 3 4 5 यही है पांचवा। इधर से गिनेंगे 1 2 3 4 5 कहां से कितना हो गया? 16। सही है? हाँ। बना था कि नहीं? बना था। नहीं बना है? सही है, कोई बात नहीं। अभी बता दें हिंदी बोल रहेगा। सवाल नंबर 3 बहुलक। 3 के क्या निकालना है? इतना निकालना है बहुलक। बहुलक क्या होता है? बहुलक का मतलब होता है जो सबसे ज्यादा बार जो सबसे ज्यादा बार होगा उसे कहते हैं बहुलक। सबसे ज्यादा कौन है? 6 का बार है? 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार। सबसे ज्यादा बार कौन है? 6 इसलिए बहुलक हो गया। सवाल नंबर 4 एक बारंबारता बंटन के माध्यिका
एवं बहुलक क्रमशः 48.64 एवं 46.52 है, तो इसका माध्य क्या होगा? सही। इसके लिए भी फॉर्मूला है, बहुलक वाला फॉर्मूला होता है, याद है? बहुलक बराबर 3 गुना में माध्य माइनस के 2 गुना में माध्य। याद आया कि पढ़ेंगे कि नहीं पढ़े? इसको लिख लो, सही है। इसको स्टार मार के याद करना, फॉर्मूला इस पर सवाल डिबेट करता है। बहुलक बराबर 3 गुना में माध्य माइनस 2 गुना में माध्य। अब देखिए बहुलक सवाल में क्या दिया हुआ है, पहले देखो ये इसको देखो क्या निकालना, क्या है माध्य निकालना है। यहाँ देखो साहिल, बहुलक कितना दिया हुआ है बताओ? बहुलक दिया हुआ है, बहुलक दिया 48 से 34 नहीं, 64। ये पहला माध्यिका है, ये भी क्या है? माध्यिका है। अच्छा, ये बहुलक है, 40 बहुलक कितना है? 46.5 बराबर 3 के जगह 3, माध्यिका कितना है? 48.64 माइनस 2। अब माध्य नहीं पता है हमको, तो माध्य की जगह मान लेते हैं x, सही। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, कितना हो जाएगा? ये माइनस में आ जाएगा आंसर। इसका आंसर है बहुलक बराबर 3 गुना में माध्य माइनस 2 गुना में माध्य, सही। तो ये हो जाएगा 46.52 बराबर इसके से गुना करो, 4 के 12 के 2 हासिल 1, 6 3 18 1 19 के 9 हासिल 1, 8 3 24 1 25 के 5 हासिल 2, 4 3 12 2 14 दशमलव के 2 माइनस 2 x, यही आ जाएगा सही। ये कितना हो गया? 46.5। अभी तक साइन का समझ में आ रहा है कि? हां। इधर ही प्लस में है, इधर हट जाएगा माइनस के 145.92 बराबर माइनस के 2x, सही है। अब इसको इससे घटा दो, कितना हो जाएगा? इसमें से इसको हटेगा, 2 में से 2 हटेगा तो 0, 9 में से 5 हटेगा तो 4 दशमलव, 5 में से 15 में से हटेगा 6 तो कितना? 9, कितना हो गया? 13, 13 में से हटेगा तो 9, प्लस में कि माइनस में? माइनस, क्योंकि ई प्लस में है, ई माइनस में, ज्यादा ही है, ज्यादा से कम माइनस आ जाएगा, बराबर कितना? माइनस के 2x। आपको क्या पता है कि 2 माइनस माइनस कट जाएगा कि? कट जाएगा, इससे ई कट गया। अब हम कुछ निकालेंगे x का, x बराबर कितना होगा? ई साइड बताया कितना हो जाएगा? 99.40 बटा में 2 कटेगा कि? हां। कितना कट जाएगा? इस दूसरे का मतलब कटेगा 4 मतलब 4 दूना 8, कितना बचा? 1 और 9 19, क्या मतलब है? 2 9 18, कितना बचा? 14 मतलब 7 और 0, सही। तुम 4 से 7 है आंसर की? हां, 4 ऑप्शन नंबर जाएगा। अगला सवाल, यदि 5 प्रेक्षणों x x + 2 x + 4 x + 6 जब x + 8 का माध्य 11 है, तो x का मान क्या होगा? अभी पहले थे माध्य बराबर क्या हो रहा था? कुल पदों का योग बटा में कुल पदों की संख्या। तो कुल पद यही है कि सब कै को है? 1 2 3 4 5, पक्का नीचे में कितना होगा? 5। ई कहां से आया है? ई माध्य दिया हुआ है कितना? 11 दिया हुआ है। माध्य कितना है? 11। माध्य 11, माध्य बराबर कुल पदों का योग बटा में कुल पदों की संख्या लिख दी, माध्य लिख दिया। कुल पदों का योग लिखना है, किस लिखाएगा? x प्लस के 2, ये क्या हुआ? 2 गो। अब तीसरा कितना? x प्लस के 4, अगला x प्लस के 6, अगला x प्लस के 8, 5 हो गया। इसका इसमें गुना हो जाएगा कि क्रॉस गुना में? कितना हो जाएगा? 55 बराबर 1 2 3 4 5 x 5x 2 4 6 6 6 12 12 8 20। अब कितना हो जाएगा? 55, उधर से करके माइनस हो जाएगा 20 बराबर 5x। 55 में से कटेगा 20, कितना बचेगा? 35 बराबर 5x।
अब बताओ x बराबर कितना हो जाएगा? x बराबर 35 बटा में 5 बराबर मतलब कितना? 7 है क्या ऑप्शन? असंभव घटना की प्रायिकता क्या होती है? सही है। तो असंभव की प्रायिकता कितना होती है? असंभव घटना की प्रायिकता कितना होती है? 0 से कम या 1 से ज्यादा। असंभव घटना की प्रायिकता कितना होगा? 0 से कम होगा या 1 से ज्यादा होगा। संभव कितना होगा? 0 या 0 से ज्यादा, 1 या 1 से कम। इसमें कहा जाता है कि असंभव के क्या होगा? असंभव क्या होगा? बताओ आंसर कौन सा? आंसर बताएगा तुम। कौन होगा? असंभव पूछ रहा है, असंभव नहीं पूछा है। सही है। असंभव कौन लग रहा है इसमें? ई 1 से ज्यादा है, कम है? 1 से कम है। तो ई होगा, ई होगा, ई मतलब इस सब की घटना हो सकता है, लेकिन पूछा क्या है? कौन असंभव भी पूछा है, मतलब जो नहीं होगा वही होगा से। तो कौन होगा? हम क्या लिखा? असंभव क्या हुआ? 1 से ज्यादा। 1 से ज्यादा कौन है? डी नंबर। ये तीनों हो सकता है, लेकिन हो सकता नहीं पूछा है, कि कौन नहीं होगा सही पूछ लिया है। इसका आंसर कौन हुआ? 1 से ज्यादा या 0 से कम रहेगा, कहे कि माइनस के 3। तो ये असंभव है कि संभव है? असंभव है। 1 से कह दिया 3, ये असंभव है। हाँ सब असंभव है। P बराबर 0.4, तो PE डैश PE नॉट बराबर का मान क्या होगा? कितना होगा? ये तो बताए थे, याद है? कहे थे कि PE और प्लस PE नॉट का मान कितना होता है? 1। याद आया? PE के मान कितना दिया हुआ देखिए तो 0.4। इसका मान निकाला है, आप मान लीजिए, इसको मान लीजिए x बराबर कितना? 1। अब x बराबर कितना हो जाएगा? 1 माइनस की 0.4 कितना हो जाएगा? x बराबर 0.6 सही। कहे कैसे 0.6 कहे कैसे घटेगा? से देखिए, अगर नहीं घट रहा है तो घटाइए। इसको कैसे लिखेंगे? इसको लिख सकते हैं कि 1 तो है ये, इसका आंसर कितना हो जाएगा? 0.6। पूछिए कैसे? क्योंकि ये 0.4 है और हम 0.6, ये दोनों जोड़ेंगे तो कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। जोड़िए तो 6 4 10 के 0 हां से 1 0 0 1 कितना हो गया? 1 है कि? अगर समझ में नहीं आया तो मान लीजिए यहाँ लिखा है 0.2 और इसको 1 में से घटाना है, कितना आ जाएगा? 0.8। यहाँ लिखा है 0.5, इसको घटाना है 1 में से, कितना आ जाएगा? मतलब ये बात सही है गलती? सही। तो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। सवाल नंबर कितना है? 8। 2 पासों की फेंक में संभव परिणामों की संख्या कितनी है? हम 2 पासों क्या कर रहे हैं? फेंक रहे हैं। तो आप बताए थे अगर हम एक पासा को फेंकेंगे, एक पासा को फेंकेंगे, चाहे फिर 2 पासा को फेंकेंगे, आपके 10वें क्लास में फेंकना है, सही। अगर 3 पासा को फेंकते हैं, इससे ज्यादा कोई फेंका ही नहीं जाता है, कहते हैं फेंक लीजिए। एक पासा में कितना होता है? पासा देते हैं तो क्या करते हैं? छक्का। उसमें क्या होता है? 6 होता है। 6 को, सही। तो एक पासा फेंकना था, हमने के 6 के पावर 1। 2 को पासा फेंकना कितना? 6 के पावर 2। 3 को पासा 6 के पावर 3। अब इसमें कितना हो जाएगा? 36 ई 216। आंसर कौन हो गया? सी। अगर मान लीजिए आपसे पूछ दिया कि सिक्का फेंके हैं तब, तो सिक्का एक सिक्का फेंकेंगे कितना हो जाएगा? एक सिक्का में कितना होता है? 2 हेड या टेल। अगर 2 सिक्का को फेंकेंगे तब 2 4 2 के पावर 2, इसमें 2 की पावर 1, सही है। तो आज ही पूछा है, कल पूछ सकता है। नौ नंबर, निम्नलिखित से कौन सी घटना किसी प्रायिकता की नहीं हो सकती है? अभी बताया नहीं हो सकती है। क्या नहीं हो सकती है? 0 से
कम और एक से ज़्यादा। कम एक से या ज़्यादा। एक से ज्यादा नहीं हो सकता है। 0 से कम नहीं है, है। कहाँ है? नहीं नहीं ई तो 0 से ज्यादा है। हाँ। ई है 1 से ज्यादा, ज़्यादा। ज्यादा है ई 1 से ज्यादा है। 1.5 एक आधा जोड़ेगा तब हो जाएगा 1.5। आंसर कौन हो गया? डी। बी। सही है। एक पासे की एक फेंक में विषम संख्या नहीं आने की प्रायिकता क्या है? अभी जब हम पासा को फेंकेंगे तो क्या कितना आएगा? पासा को फेंकेंगे तो क्या आएगा? 1 2 3 4 5 6। इससे ज्यादा आ सकता है? नहीं। और इसमें से क्या पूछा है? विषम संख्या नहीं आना चाहिए। विषम नहीं आएगा तो कौन आएगा? सम आएगा। सम आएगा। सम कौन है? 2 है, 4 है, 6 है। तो विषम नहीं आना चाहिए मतलब कौन आएगा? सम आएगा। प्रायिकता बराबर क्या होता है? प्रायिकता बराबर ई के अनुकूल परिणाम बटा में कुल परिणाम। तो देखिए तो ई के अनुकूल परिणाम क्या है? इसमें कुल है ई के अनुकूल परिणाम क्या है? ई के अनुकूल परिणाम है 1 2 3। मतलब कौन? विषम आना चाहिए, विषम नहीं आना चाहिए। मतलब सम 2 4 6 क्या हो गया? 3 हो। अब कुल परिणाम को हम पूछेंगे उससे बताएगा। अंशु बताए कुल परिणाम कितना है? कुल परिणाम कितना है? 6 है। कुल परिणाम कितना है? 6। इसको काटेंगे क्या मतलब कट जाएगा? 1/2। ऑप्शन नंबर बी। का 11वां पद क्या होगा? समांतर श्रेणी का है मतलब ई होगा ई। देखिए a1 के वैल्यू कितना है? -3। माइनस के 3। a2 के वैल्यू -1/2। -1/2। अगर हम कहें a3 के वैल्यू 2। इसके लिए हम क्या निकालते हैं? डी कैसे मिलेगा? a2 माइनस के a1। a2 कितना है? माइनस के 1/2 और माइनस a1 कितना है? माइनस के 3। कितना हो जाएगा ये? माइनस के 1/2 और माइनस माइनस प्लस के 3 ना हो जाएगा। सही है। कितना हो जाएगा इसका लघुत्तम? अगर नीचे कुछ नहीं था ऊपर माइनस दे देते बटा करके 1 दे दिए। लघुत्तम कितना हो जाएगा? 2। ऊपर कितना? माइनस के 1 और यहाँ 6। कितना हो जाएगा? 5/2। डी के वैल्यू आ गया। पूछा क्या है? 11वां पद। 11वां पद कैसे निकलेगा? a प्लस के n-1 इंटू में d। a के जगह कितना? माइनस के 3 प्लस n के जगह 11 माइनस के 1 और d के जगह 5/2। सही ना कि ना? कितना हो जाएगा ये? माइनस के 3 प्लस 11 में से 1 हटेगा तो 10 गुना में 5/2। क्या 2 से कट जाएगा? 5 में कट। कितना आ जाएगा? माइनस के 3 और 25। माइनस के 25 प्लस के 25 और माइनस के 3 कितना हो जाएगा? 22। ऑप्शन नंबर बी। सही है। 12 नंबर समांतर श्रेणी 41 38 35 डैश डैश में 8 पदों की डैश डैश में 8 में पदों की संख्या कितनी है? मतलब कितना पद है? सही। तो इसको आप ऐसे भी निकाल सकते हैं। सही। अगर नहीं आता है तब 41 उसके बाद 3 संख्या है तब 38 फिर 35। अच्छा उससे अच्छा क्या है? इसको ऐसे निकाल लीजिए। फॉर्मूला पे निकाल लीजिए। a के वैल्यू कितना है? 41। a2 के वैल्यू इसको a1 कर दीजिए 38 और डॉट 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 an के वैल्यू कितना है? 8। सही। अब d निकालिए इधर कितना? a2 माइनस के
A1 मतलब 38 माइनस के 41 बराबर माइनस के 3 आया है। इनवा पद कैसे निकालना है, तो इनवा पद का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू में b। अंतिम पद कितना है, 8 है, बराबर a की जगह 41 प्लस n माइनस 1 d की जगह माइनस के 3। सॉल्व करो, 8 बराबर 41 प्लस कितना हो जाएगा, माइनस के 3 और माइनस माइनस प्लस के 3। ये बात समझ में आया कि नहीं। 8 की 8 से दिए बराबर के बराबर 41 से 41 प्लस के प्लस, यहाँ इससे गुना किए थे n है और इसमें माइनस से गुना, माइनस के 3n माइनस माइनस प्लस के 3। सही सही हाँ कि ना, ऊपर से आ रहा है कितना हो जाएगा, ये 8 उधर बराबर है, इधर हो जाएगा माइनस के 41, फिर उधर प्लस ऐसे हो जाएगा माइनस के 3 बराबर माइनस के 3 है। देखो इधर प्लस 41 है, आगे माइनस 41 प्लस के 3 माइनस के 3, कितना बचेगा अभी, 8 माइनस के 44 बराबर माइनस के 3। 8 में से घटेगा 44, कितना बचेगा, माइनस के 36 बराबर माइनस के 3 है। क्या की माइनस सी माइनस कट जाएगा, कि n बराबर कितना हो जाएगा, 36 बटा में 3, n बराबर 12 है। क्या आंसर, ऑप्शन नंबर ए। समानता से नहीं 2 4 6 8 के प्रथम 50 पदों का योगफल क्या होगा, 2 5 5 0 a या a1 बराबर कितना, 2, a2 बराबर 4, अब a1 a2 निकल गया, सही है, तो SN दिया हुआ है, SN बराबर कितना, 50 पदों का योग दिया, मतलब इस 50 दिया हुआ है, इस 50 बराबर का योगफल निकालना है, 50 इस 50 का वैल्यू निकालना है। आप निकाल लीजिए d कैसे मिलेगा, a2 माइनस के a1, a2 माइनस के a1 मतलब 4 माइनस के 2 बराबर 2। सही, अब हमको निकालना है SN का फॉर्मूला। SN बराबर क्या होता है, तो याद है फॉर्मूला, 1 बटा में 2 n बाई 2। सही जल्दी है, 2 गुने से n बटा में 2 और इसके बाद 2 गुने में n है, 2a प्लस के n माइनस 1 इंटू में d और यहाँ n होगा n। सही निकालना कितना है, s 50 n की जगह 50 बटा में 2 की जगह 2, a की जगह 2 प्लस n की जगह 50 माइनस के 1 और d की जगह 2 50 बटा में 2 25 2 दूना 4 प्लस 50 में से गया तो 49 गुना में 2, 25 के 25 4 49 गुना में कितना हो जाएगा, 98। इसको काटने के बाद 25 98 या 4 100 गुना हो जाएगा कि हाँ 25 में 2 से करेंगे कितना हो जाएगा, 25 50 में 0 से करेंगे तो 0 0, 25 में करेंगे तो 25 कितना हो जाएगा, 0 5 5 2, 25 से 50 हाँ ऑप्शन नंबर बी कितना हो जाएगा, 2550। बिंदु 2√7 माइनस 3 बीच चतुर्थांश में इस चतुर्थांश में ये क्या होता है, y ये वाला e ये वाला x
इसमें प्लस 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 प्लस, माइनस इसमें माइनस कॉमा प्लस, इसमें माइनस कॉमा माइनस, प्लस माइनस। इसमें प्लस कॉमा माइनस। कहाँ से आ रहा है, समझ में आ रहा है? हाँ। अब देखिए कि पहला वाला क्या है, प्लस प्लस में, में है। बाद वाला माइनस माइनस में। इसमें है, चौथा ई है चौथा। आंसर नंबर डी। ई होता तो पहला, ई वाला दूसरा, ई वाला सही है। अगला बिंदु 2 cos थीटा, 0 तथा 0, 2 sin थीटा के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। सही। यहाँ से मान लीजिए बिंदु है ये। बिंदु को यहाँ है और यहाँ से एक यहाँ है। इसको मान लीजिए P, यहाँ पे कितना है 2 cos थीटा, 0 और ये है 0, 2 sin और ये है। तो PQ के बीच की दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, न्यूटन डर x1 माइनस x1 माइनस x2 x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का। सही। ये क्या है, ये है x1, ये है y1, ये है x2, ये है y2। सही है। तो x1 का कितना रखेंगे 2 cos थीटा माइनस x2 0 इसका होल स्क्वायर प्लस y1 की जगह 0 माइनस 2 sin थीटा इसका होल स्क्वायर, इस पूरे पे सही। 2 cos थीटा माइनस 0 कितना हो जाएगा, 2 cos थीटा हो जाएगा 2 cos थीटा इसका होल स्क्वायर प्लस 0 में से माइनस 2 कर दिया, कितना हो जाएगा माइनस के 2 sin थीटा इसका होल स्क्वायर। अगर हम यहीं पे लिखते हैं इसको तो कितना हो जाएगा 2 cos थीटा के 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस प्लस 4 sin स्क्वायर थीटा बराबर। यहाँ से अगर ध्यान से कॉमन ले, कितना कॉमन हो जाएगा 4 कॉमन हो जाएगा, अंदर कितना बचाएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस के sin स्क्वायर थीटा। अगर हम 4 को 4 रहने दें, आप जानते हैं cos का थीटा प्लस sin का थीटा कितना होता है 1, कितना 4 गुना में 1 कितना 4 से बाहर कितना निकल जाएगा, आपका आंसर हो गया डी। सरल लिखा है x बराबर -2 y बराबर 3 का घटाने बिंदु कहाँ होगा, देखिए ई वाला ई x, ई वाला x समझ गया है, ऊपर से आ रहा है आ रहा है। x बराबर -2 कहाँ होगा, ये बताएगा वो कहाँ, तो बताएगा होगा x बराबर -2 किस तरह होगा, तो इस तरफ इस तरफ की इस तरफ x बराबर -2 किस तरह हुआ, यहाँ 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 कहाँ होगा, इस तरफ होगा। अगर मान लीजिए यहाँ पर अगर 0 होगा सही, तो कहीं यहाँ पर ही होगा x बराबर -2 सही है, और y बराबर कितना 3, y बराबर 3 नहीं होगा 1 2 3, यहाँ मान लीजिए 3 सही। ये यहाँ से ऐसे मिलेगा, यहाँ कितना हो जाएगा -2, 3 यही है। और देखिए इसमें कढ़ाई बिंदु कहाँ दिया हुआ है -2, ऑप्शन नंबर सही है, दिक्कत है। सरल दिखाएं तो वही सवाल है, बिंदुओं 7, -4, -5, -1 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। इधर दूरी सूत्र है अभी बताए थे, यहाँ है P और यहाँ है Q। P की वैल्यू कितना है 7, -4 और Q की वैल्यू कितना है
माइनस के 5 कॉमा 1 सही है। PQ बराबर क्या हो जाएगा रूट अंडर अभी पर हमने लिखाए थे x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। x1 की जगह कितना हो जाएगा 7 हाँ 7 माइनस x2 की जगह माइनस के 5 इसका होल स्क्वायर प्लस y1 की जगह सर माइनस 4 में है। गलती हो गया एक होगा सीधा y1 x2 होगा सही तो था x1 है 7 और x2 कितना है माइनस के 5 5 सही था गड़बड़ा रहा है हाँ ये वैल्यू किसका है हाँ x1 का ये वाला y1 का ये वाला x2 का ये वाला y1 का पहली से सवाल में माइनस है फिर कितना हो जाएगा माइनस के 5 माइनस माइनस के 5 और इसका प्लस y1 कितना है माइनस के 4 और माइनस y2 वैल्यू कितना है 1 माइनस 1 इसका कितना माइनस दिए उसमें इसमें एक एक्स्ट्रा माइनस है ठीक है ये कितना हो जाएगा 7 माइनस माइनस प्लस के 5 इसका होल स्क्वायर प्लस माइनस 4 माइनस 1 माइनस 5 का होल स्क्वायर 7 5 12 का होल स्क्वायर प्लस माइनस 5 का होल स्क्वायर 25 बराबर 12 से कितना हो जाएगा 144 प्लस 25 बराबर कितना है 169 वहाँ कितना आएगा 13 ऑप्शन नंबर बी। कई तो लोगों का 12 सवाल आया है।